वक्फ बोर्ड सीओ या लूट का जरिया। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है, थार न्यूज इकरा पत्रिका में वक्फ जायदाद सीरीज के नाम से एक एपिसोड की श्रृंखला चलाई जा रही है। कई एपिसोड हमने रिलीज किए हैं जो आपने देखे होंगे, कुछ बन गए जो डेवलप हो रहे हैं, जल्दी आपके सामने आएंगे। आज का एपिसोड है वक्फ बोर्ड के अंदर जो सीईओ होते हैं उनको लेकर के है कि सीईओ कौन होता है और सीईओ लूट खसोट का जरिया वक्फ बोर्ड में कैसे बनता है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वक्फ बोर्ड के अंदर एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो राजस्थान के अंदर जो आरएस अधिकारी होते हैं, जो स्टेट सर्विस के अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर सीईओ होता है और वो मुस्लिम होना चाहिए, वो होता है। तो राजस्थान के अंदर जो है सीईओ की पोस्ट और अन्य राज्यों में भी है, तो ये सीईओ की जो पोस्ट है वहां से जो वक्फ बोर्ड का जो क्या क्या नुकसान होता है और इस पोस्ट की क्या जिम्मेदारी है। पहले के हमारे जो एपिसोड हैं, हमने जो कई अलग अलग एपिसोड बनाए हैं, उसमें चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड होते हैं उनकी कारस्तानी, मेंबर्स की कारस्तानी, वक्फ कमेटियों की, मुतवल्लियों की काफी एपिसोड में आपने देखी हैं। सीईओ के बारे में यह है कि सीईओ एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है वक्फ बोर्ड की। सीईओ के पास दो तरह के पावर होते हैं। एक होता है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और बोर्ड उसको एक तरह का वीटो होता है, और वो जब बोर्ड की मीटिंग में बैठता है तो सेक्रेटरी होता है। तो बोर्ड की मीटिंग में सीईओ को कोई राय रखने का हक नहीं होता है, लेकिन मीटिंग के बाद में अगर वक्फ बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन कोई ऐसा फैसला ले लें जो वक्फ एक्ट के खिलाफ हो, वक्फ की रूह के खिलाफ हो, वक्फ की आत्मा के खिलाफ हो, वक्फ के नियम कायदे कानूनों के खिलाफ हो, तो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है उसको इस बात का अधिकार होता है कि उसको वीटो कर सकता है, उस निर्णय को रोक सकता है। यानी सारे बोर्ड के ऊपर देखा जाए तो एक तरह का हावी होता है सीईओ। लेकिन राजस्थान के अंदर जो सीईओ की कारस्तानी क्या क्या है, जो लूट खसोट है, उस पर हमने कई एपिसोड बनाए हैं, जिसके अंदर वक्फ कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, मेंबर, चेयरमैन, कर्मचारी वगैरह वगैरह जितने भी तामझाम है वक्फ बोर्ड में, वो कमोबेश करीब करीब सभी मिले रहते हैं। जो 2-5% जो ईमानदार लोग हैं उनकी चलती नहीं है और बेचारे वो चलाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और कुछ कोशिश करने के बाद दिल मसोस के बैठ भी जाते हैं। और एक तरह का जो लूट खसोट का ये जरिया है, इसमें सीईओ अपनी भूमिका कैसे निभाता है। सीईओ वक्फ कमेटियां बनती हैं, किराएदारी होती है, ये सारे काम होते हैं तो सीईओ के सिग्नेचर से ही सारे ऑर्डर जारी होते हैं। वहां आकर के सारी घालमेल होती है, पूरा तंत्र होता है, सब लेन देन का नीचे से लेके ऊपर तक, जिसमें वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, कुछ मेंबर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वक्फ कमेटियों के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, यानी पूरी एक श्रृंखला होती है लूट खसोट की, जिसके ऊपर एक सीईओ होता है और उसके साइन से, उसके आदेश से फिर आखिर में काम होते हैं। तो वक्फ बोर्ड सीईओ को सब मालूम है कि तेरे पास जो फाइल आ रही है वो सामने वाला आदमी कितना सही है, कौन लेके आ रहा है, कौन इसमें बिचौलिया है, सब उसको मालूम है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड सीईओ कोई विशेष कार्रवाई नहीं करता। अगली बात यह है कि वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होता है, जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, और इसके पास वक्फ बोर्ड का ड्राइवर, वक्फ बोर्ड की गाड़ी, वक्फ बोर्ड से तनख्वाहें, सारी फैसिलिटी, यानी ये सीईओ है, ये 4-5 लाख रुपए महीने में पड़ता है। तो साल के जो करीब 60-70 लाख रुपए सीईओ के ऊपर वक्फ बोर्ड खर्च करता है। वो पैसे कहां से आते हैं? वो पैसे जो 7% जो कमेटियों से, किराए से जो कंट्रीब्यूशन होता है, नीचे से ऊपर तक आता है, जयपुर तक, वक्फ बोर्ड तक, उसी में से वो 60-70 लाख रुपए सीईओ के ऊपर खर्च होते हैं। लेकिन सीईओ अपनी जिम्मेदारी क्या निभाता है? जो लूट खसोट हो रही है उसको रोकने का प्रयास नहीं करता है, और प्रयास करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता है तो अपने प्रयास हैं उसमें वो ताकत नहीं दिखा पाता है, या वो खुद उस लूट खसोट में शामिल हो जाता है। वक्फ बोर्ड का सीईओ दफ्तर से बाहर बहुत कम जाता है, जबकि जिम्मेदारी होती है राजस्थान में गंगानगर से लेके कोटा तक, बाड़मेर जैसलमेर से लेके धौलपुर, भरतपुर, अलवर तक, यानी ये तमाम वक्फ जायदाद है इतने प्रदेश की, उनका दौरा करे, जाए, हालात देखे। लेकिन अमूमन वक्फ बोर्ड का सीईओ है वो जाता नहीं है, उसको जाना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन बनता है?
सीओ वो बनता है जिसको राजधानी जयपुर में नौकरी करनी हो, मुस्लिम अधिकारी होना चाहिए, दूसरे विभागों में जगह नहीं मिलती है, तो वक्फ बोर्ड भी चाहता है कि फला आ जावे, और फला भी चाहता है कि मैं जयपुर में नौकरी करनी है तो मैं आ जाऊं, सरकार उसको भेज देती है। वो वक्फ बोर्ड में कोई खास काम नहीं करता है, जो लूट खसोट का जो जरिया बना हुआ उसी जरिए में एक जरिया बन जाता है। लेकिन वक्फ बोर्ड सीओ के लिए लोग बोलते नहीं है, इसलिए नहीं बोलते हैं कि जैसा कि हमने बताया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक वीटो होता है, वो तमाम कमेटियों को, बोर्ड के निर्णयों को, किसी चीज को भी रोक भी सकता है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड सीओ के खिलाफ अमूमन न चेयरमैन बोलते हैं, न मेंबर बोलते हैं, और वक्फ कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ले की तो कोई बड़ी हैसियत ही नहीं होती है। राजस्थान में जितने भी सीओ रहे हैं उनमें ऐसा नहीं है कि सारे ही खराब रहे हैं। हम 2-3-4 सीओ के बारे में बताएंगे आपको। ये तो हमने बता दिया कि उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, वो कितना पैसा खर्च होता है, वक्फ बोर्ड का 60-70 लाख रुपए सीओ पे खर्च हो जाता है। राजस्थान के अंदर 2 सीओ ऐसे वक्फ बोर्ड में जिनकी चर्चाएं रहती हैं। एक सीओ के बारे में चर्चा यह है कि वो अपना हिस्सा पाती लेने के लिए जो वक्फ कमेटियों से बाई एयर जयपुर से लेकर उदयपुर पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर के पास की किसी कमेटी से जो लेन देन था वो लेकर के आते हैं, यानी बाई एयर जाते हैं। एक बड़ा मामला ये वक्फ बोर्ड का है। ऐसे ही एक सीओ के बारे में चर्चा यह है, वक्फ बोर्ड की जो कानाबाती होती है, वक्फ बोर्ड की दीवारों के पास में जो बातें करते हैं लोग अंदर, चाहे कर्मचारी हों, वक्फ बोर्ड के मेंबर हों, वक्फ जायदाद से जुड़े हुए मुतवल्ली, सेक्रेटरी, सदर, ये तमाम लोग जब इनके बीच में बैठा जाता है तो एक सीओ की कहानी तो जो जैसा कि हमने बताया कि बाई एयर जाकर के अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाते हैं जयपुर से। एक सीओ की यह है कि वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखते थे ताकि गाड़ी के अंदर एसी चालू रहे, और वो जब भी गाड़ी में आए तो गाड़ी गर्म नहीं मिले उनको। आप देखिए कितना मतलब बेदर्दी से पैसा खर्च हो रहा उस वक्फ बोर्ड में, जहां 7% पैसा नीचे से ऊपर तक जो कमेटियों वाले जमा कराते हैं, उसी में से बहुत सी बात तनख्वाहों की एक तरह की लाले पड़े रहते हैं। उसी पैसे का सीओ कितना दुरुपयोग करता है कि उस सीओ पे 60-70 लाख रुपए खर्च होता है साल का। और मतलब एक सीओ की कहानी यह है कि वो उनका गाड़ी स्टार्ट रहती थी जब तक वो लंच या शाम को अपने दफ्तर से नहीं निकले, ताकि गाड़ी गर्म नहीं हो। एक का हमने बताया बाई एयर अपना हिस्से लेने के लिए पहुंच गए। एक सीओ की कहानी है कि एक कमेटी के यहां वो दुकानें रुकवाने के लिए पहुंच गए, और वहां जो कुछ उनका लेन देन था। ये सारी चीजें वक्फ बोर्ड के अंदर जो सुनी जाती हैं। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐसा भी नहीं है कि सारे ही सीओ आज तक रहे हैं वो चोर रहे हैं या लूट खसोट का जरिया बने हैं। 2 सीओ ऐसे जिनके नाम हम, जैसा कि अलग अलग जिलों में हम गए, एपिसोड हमने बनाए जो आपने देखे हैं, कुछ एपिसोड अभी आएंगे, रिलीज होंगे, तो वहां जाते हैं तो लोग 2 सीओ का बड़ी ही आत्मीयता से, बड़े सम्मान से नाम लेते हैं और कहते हैं कि साहब फला सीओ साहब थे, वो बहुत अच्छे थे। जिसमें सबसे ज्यादा प्रशंसा, किसी तारीफ किसी सीओ की होती है, पूर्व सीओ की, तो वो खान मोहम्मद खान साहब, जो वरिष्ठ आरएस बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी जमकर तारीफ होती है कि वो 2 या 3 बार सीओ थे, कि वो काम को इतनी लगन से करते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे। साहब किसी से कुछ भी मतलब कोई लेना देना तो दूर की बात, चाय भी पीना वो पसंद नहीं करते थे, इतने ईमानदार अधिकारी थे। तो खान मोहम्मद खान साहब की सबसे ज्यादा तारीफ हम धरातल पे जहां जहां वक्फ जायदाद को हमने कवर किया है वो हमने सुनी है। दूसरे सीओ हैं, वो भी वरिष्ठ आरएस से रिटायर हो गए हैं, सत्तार खान साहब। उनकी भी जमकर प्रशंसा होती है। थोड़ा ये जरूर होता है कि वो सख्ती से डांट दिया करते थे कोई लूट खसोट के ऊपर, और ये उनका सख्त मिजाज था। लेकिन लोग ये कहते हैं कि साहब सत्तार साहब के टाइम जब भी हम कोई काम जाते थे तो हमारे काम में किसी किस्म के रोड़े नहीं अटकाए जाते थे, या मतलब जो वक्फ बोर्ड का एक ट्रेंड है लूट खसोट का, उसमें सत्तार साहब कहीं उसमें अमल दखल नहीं करते थे। नहीं, वो वक्फ बोर्ड से जो तनख्वाह मिलती थी उसी के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो ये 2 आरएस अधिकारी जो यहाँ से रिटायर हो गए, उनकी प्रशंसा भी होती है। लेकिन 2 के बारे में हमने ये भी बताया कि वहां कहानी क्या है। तो वक्फ बोर्ड का जो सीओ है उसके बारे में और भी हम एपिसोड बनाएंगे कि वक्फ बोर्ड के किस किस सीओ के बारे में क्या क्या चीजें हो रही हैं, उनके कार्यकाल में कौन कौन सी जायदाद खुर्द-बुर्द हुई हैं, और उन्होंने किस सीओ ने कौन सी रोकने की कोशिश की है। ये भी हम अगले एपिसोड में हम जो आएंगे उसमें बनाएंगे। तो हमारे और जो एपिसोड बने हुए रिलीज होंगे उसमें भी आप देखिए जो कहां कहां हम गए हैं, क्या क्या किस जायदाद पे बनाया है। लेकिन वक्फ बोर्ड सीओ जो 60-70 लाख रुपए महीने में पड़ता है,
एक जिम्मेदार पोस्ट होती है, लेकिन वक्फ जायदाद बचाने के मामले में, वो कमेटियों के मामले में कि कमेटियों से लेन देन हो जाते हैं, कमेटियों की अंदर जो किराएदारी है वो सबलेट हो जाती है। जयपुर में एक दुकान के बारे में, शोरूम के बारे में सुना कि वो 5-4 महीने से चर्चा है कि वो 50-55 लाख में सौदा हो गया। वक्फ बोर्ड सीईओ क्या करते हैं? राजधानी जयपुर में मुख्यालय वक्फ बोर्ड का, यहां बैठते हैं। अगर ये कहानी मार्केट में है तो क्या एक्शन लिया वक्फ बोर्ड सीईओ ने? मेंबर और चेयरमैन के बारे में हमने कई एपिसोड में बताया है, और लेकिन सीईओ क्या कर रहे हैं? सीईओ एक अधिकारी होता है, उसको तनख्वाह मिलती है। अगर शिकायतें आ रही हैं या शिकायतें लिखित में भी नहीं आ रही हैं, उनके कानों में आ रही हैं कि फला कमेटी ने चोरी करी है, फला कोई दुकान का सबलेट हुआ है, सौदा हुआ है, नागौर में रजिस्ट्री की बात हुई है, ऐसे जो चीजें, सिंघाना कब्रिस्तान का एक बड़ा प्रकरण है जिसको डेवलप करने के लिए, किराए के लिए एक बड़ा मामला है, उसके अंदर भी बड़ा झोल है। झुंझुनू की कमरुद्दीन शाह दरगाह है, उसकी जो जमीन बेचना और इसके मामले में बड़े प्रकरण हैं। यानी ऐसे करके झालावाड़ का, कोटा के अंदर, टोंक के अंदर बड़े बड़े प्रकरण हैं, बूंदी के अंदर बड़े प्रकरण हैं कॉम्प्लेक्स को लेकर के भी, और भरतपुर अलवर में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रकरण हमने सुने हैं। जोधपुर के अंदर कब्रिस्तान, 5 कब्रिस्तान ही गायब हो गए। नागौर के अंदर जैसा कि हमने बताया जमीनें बिक गई। एस डीडवाना के अंदर ये हाल, फतेहपुर के अंदर बड़ी वक्फ जायदाद है वो खुर्द-बुर्द हो रही हैं, और हनुमानगढ़ के अंदर, मतलब आप राजस्थान का क्या क्या गिनाएं, कहां कहां जो हम गए हैं, ऐसी कोई जगह नहीं मिली है जहां वक्फ जायदाद बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द नहीं हुई हैं। और उन मामलों में ज्यादातर सीईओ हैं वो आंख मूंदे बैठे रहते हैं, कान बंद किए बैठे रहते हैं, धरातल पे नहीं जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। तो फिर ऐसे सीईओ हैं वो वक्फ बोर्ड में क्यों रहते हैं, और हर साल 60-70 लाख का चूना वक्फ बोर्ड को क्यों लगाते हैं? हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं? अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि वक्फ से संबंधित हम और एपिसोड बनाएं तो आपके विचारों को हम इसके अंदर शामिल कर सकें। और आपके इलाके में कहां कहां वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं, कौन खुर्द-बुर्द कर रहा है, उसमें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबर, वक्फ बोर्ड के सीईओ, वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारी, वक्फ कमेटी के सदस्य, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, कोई भी शामिल हो, बेबाकी से आप उनके नाम लिखिए, जो वाकया लिखिए, इसके अंदर लिखिए, हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, ताकि हम उस मुद्दे को पूरी दयानतदारी से, पूरी ईमानदारी से इंशाल्लाह उठाने की कोशिश करेंगे। हमारी ये वक्फ सीरीज है वो आप देखते रहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।